मल्लाहों के नेता कहे जाने वाले मुकेश सहनी को बीजेपी कब करेगी फोन, कब आमंत्रण भेजा जाएगा कि आइए चलिए अब 24 की तैयारी करते हैं। दरअसल मुकेश सहनी वीआईपी के प्रमुख न सिर्फ बिहार बल्कि यूपी और झारखंड की राजनीति को भी साधने की पूरी कोशिश में इस वक्त जुटे हुए हैं। सहनी बिहार में कितनी लोकसभा सीटों पर दांव खेलना चाहते हैं, बीजेपी को उन्होंने ऑफर क्या दिया है, बीजेपी किस बात के इंतजार में है, ये सब हम इस वीडियो में आज आपको बताने वाले हैं। साथ ही आपको ये बताएंगे कि महागठबंधन में नीतीश कुमार और तेजस्वी के साथ में क्या अभी भी सहनी के लिए कोई जगह बाकी है, अगर है तो कितनी जगह बाकी है। नमस्कार, मैं अर्पिता और आप देख रहे हैं पीओ भारत। सबसे पहले आपको ये बताना चाहेंगे कि अमित शाह बिहार के दौरे से जा चुके हैं और लोगों को उम्मीद थी कि शायद इसी दौरे में सहनी, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा को लेकर भी बीजेपी तस्वीर साफ कर देगी, लेकिन फिलहाल सबको होल्ड पर रखा गया है। अभी ऐसा कोई ऐलान बीजेपी ने नहीं किया है कि किसको कितनी सीटें दे रही है और कब वो एनडीए का हिस्सा बन रहे हैं। सहनी को भी इंतजार है। सहनी ने लगभग 1-2 महीने पहले ही अपना सारा समीकरण सेट किया। उन्होंने कुल 11 सीटों की मांग की, 10 लोकसभा की और 1 राज्यसभा की, और कहा कि अगर बीजेपी ये ऑफर स्वीकार करती है तो हम एनडीए का हिस्सा होंगे, 2024 का चुनाव साथ मिलकर लड़ेंगे। लेकिन जो 10 सीटें लोकसभा की वो सिर्फ बिहार में नहीं बल्कि यूपी और झारखंड मिलाकर उन्होंने कुल 10 सीटें मांगी हैं। अब सहनी का ये ऑफर बीजेपी को जच रहा है या नहीं, इस पर मंथन चल रहा है। अब बीजेपी के लिए मुसीबत ये भी है कि सहनी ये भी बोल चुके हैं कि बिहार में चिराग पासवान को जितनी लोकसभा सीटें बीजेपी देगी उससे कम में वो राजी नहीं होंगे। यानी चिराग पासवान के बराबर सहनी मांग कर रहे हैं लोकसभा सीटों की, और सारा पेंच यहीं पर फंस गया है। दरअसल चिराग पासवान का किस्सा उनके चाचा पशुपति पारस की वजह से अटका हुआ है। चिराग चाहते हैं कि उनके चाचा पशुपति पारस एनडीए का हिस्सा नहीं रहें, क्योंकि वो जानते हैं कि चाचा के साथ उनकी पटेगी नहीं, बनेगी नहीं। और उन्होंने कई मंचों पर कहा है कि जहां चाचा रहेंगे वहां हम नहीं रहेंगे। तो चिराग पासवान का मामला बीजेपी में अटका हुआ है उनके चाचा पशुपति पारस की वजह से। अब चिराग का मामला जब सुलझेगा, जब सुलझेगा, तब सहनी का मामला भी सुलझ जाएगा। दरअसल सहनी भी इंतजार कर रहे हैं कि चिराग को लेकर बीजेपी फाइनल करे सीटें और उसी के अनुसार वो भी अपनी सीटों का दावा पेश करे। हालांकि दावा तो उन्होंने पहले पेश कर ही दिया है, लेकिन फिर भी जो गुंजाइश छोड़ रखी है सहनी ने वो चिराग को देखते हुए, यानी कि अगर चिराग पासवान 6 लोकसभा सीटों पर अड़े रहेंगे तो सहनी भी इससे कम सीटों पर राजी नहीं होंगे। बीजेपी चाहती है कि जैसे तैसे चिराग पासवान को 4 सीटों पर मना ले, तो सहनी भी हो सकता है कि 4 लोकसभा सीटों पर मान जाए। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि सहनी अगर बीजेपी की तरफ नहीं जाते हैं, अगर इसी तरह अड़े रहते हैं, बीजेपी उनको आमंत्रण नहीं भेजती है, तो क्या उनके पास मौका है कि वो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के पास दोबारा से जा पाए? ऐसा मुश्किल लगता है, क्योंकि देखिए इस वक्त महागठबंधन में बिहार में जदयू, राजद, कांग्रेस के अलावा 3 लेफ्ट के पार्टियां हैं जिनकी सरकार चल रही है, और उनमें आपस में ही जो लोकसभा की 40 की सीटें हैं उसके बंटवारे की जो स्थिति है बहुत डामाडोल है, क्योंकि सभी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें चाहते हैं। ना तो जदयू कम में राजी होगी, ना राजद कम में राजी होगी, कांग्रेस की भी बहुत बड़ी बड़ी डिमांड है। ऐसे में महागठबंधन में सहनी के लिए जगह कम दिखती है, क्योंकि सहनी की डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। अब इसीलिए उनके लिए एक ही चारा बचता है, वो है बीजेपी। बीजेपी के साथ वो इसलिए भी आना चाहते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जो नीतीश कुमार, जब वो नीतीश कुमार के साथ थे तो उन्होंने उनको बर्खास्त किया था, मंत्री पद से इस्तीफा नीतीश कुमार ने लिया था। हालांकि उसके पीछे वजह बीजेपी ही थी। अब ये क्या अंदर की बात है, ये भी थोड़ा आपको समझाते हैं। सहनी का सारा खेल बिगड़ जाता है 2022 से, जब वो उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ते हैं, यानी कि बीजेपी के साथ गठबंधन न करके यूपी का विधानसभा चुनाव सहनी अकेले लड़ते हैं यूपी में।
में अपने उम्मीदवार उतारते हैं और इससे बीजेपी बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती है। नतीजा ये निकलता है कि सबसे पहले जो सहनी के पार्टी के वीआईपी के जो 3 विधायक होते हैं वो बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। उसके बाद सहनी का जो मंत्री का पद है वो वापस ले लिया जाता है। यानी बीजेपी नीतीश कुमार को बोलती है कि सहनी को मंत्री पद से छुट्टी दे दी जाए। तो नीतीश कुमार उस वक्त बीजेपी के साथ थे, तो वो इस बात को मानते हैं और नीतीश कुमार सहनी से इस्तीफा ले लेते हैं। अब सहनी के पास ना तो मंत्री पद बचता है, ना ही उनके अपने विधायक बचते हैं। तो बीजेपी से पहले उनकी बहुत खटास थी, लेकिन धीरे धीरे चुनाव को देखते हुए मामला सुलझाया गया और नज़दीकियां बढ़ती हुई दिखाई दी। बीजेपी के साथ उनकी नज़दीकियों का पता तब चला जब फरवरी महीने में मुकेश सहनी को बीजेपी वाई प्लस श्रेणी की सुरक्षा प्रदान करती है। और ये बात और गहरी तब हो जाती है जब मुकेश सहनी अपना सरकारी बंगला खाली कर देते हैं। जी हाँ, जिस बंगले में मंत्री पद पर रहते हुए सहनी रह रहे थे उसे खाली कर देते हैं और उस गुंजाइश को खत्म कर देते हैं कि वो कभी महागठबंधन के साथ जा सकते हैं। यानी कि 2024 का लोकसभा चुनाव वो बीजेपी के साथ एनडीए के साथ मिलकर ही लड़ेंगे। ये तस्वीर जिस तरह से साफ है उतनी ही तस्वीर उलझी है कि सहनी कब जाएंगे बीजेपी के साथ और कितनी सीटों पर राजी होंगे। यानी कि बीजेपी उनका ऑफर स्वीकार नहीं करती है तो क्या सहनी कम सीटों पर राजी हो जाएंगे, ये तस्वीर अभी साफ नहीं हो रही है। और यही बात है कि बीजेपी ने उनके जितने सहयोगी दल हैं, चाहे बात चिराग पासवान की हो, उपेंद्र कुशवाहा की हो या फिर सहनी की हो, सबको होल्ड पर रखा है ताकि सीटों को लेकर जो ये असमंजस चल रहा है, ये जो घमासान चल रहा है, ये सुलझ जाए और जो उनके सहयोगी दल है वो कम सीटों पर भी राजी हो जाएं। और इसीलिए बीजेपी उन सभी को इंतज़ार करवा रही है। अब क्या सहनी इंतज़ार करेंगे? क्या सहनी कम सीटों पर, चिराग पासवान से कम सीटों पर राजी होंगे? ये कई बड़े सवाल हैं। लेकिन इतना मान कर चलिए कि सहनी जिस समाज से आते हैं, मल्लाहों के नेता माने जाते हैं, तो बहुत बड़ा वोट बैंक भी वो अपने पास रखते हैं। ऐसे में बीजेपी उनको अपने साथ तो लेकर चलेगी, लेकिन अपनी शर्तों के साथ। आगे क्या कुछ होगा सहनी और बीजेपी के इस गठजोड़ में, वो भी हम आपको ज़रूर बताएंगे, अगले वीडियो में लेकर आएंगे। लेकिन फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर कीजिए। नमस्कार।